फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले आपको प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को जानना होगा। प्राइमरी मार्केट मतलब आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मींस कंपनी लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए आईपीओ इशू करती है और उसकी बोरोइंग पे करती है, या फिर नया प्रोजेक्ट या नया मैन्युफैक्चरिंग के लिए आईपीओ इशू करती है। और सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक में एनएससी या बीएससी में जो लिस्टेड कंपनी है वो सेकेंडरी मार्केट है और उसमें आप डायरेक्टली ब्रोकर थ्रू या ऑनलाइन स्टॉक बाई कर सकते हो। अगर आपको सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करें। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको फाइनेंशियल रेशियो और फाइनेंशियल बैलेंस शीट अवश्य चेक करें। आपको फाइनेंशियल रेशियो जानना है तो पी रेशियो, पीबी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो, आरओसी और आरओई अवश्य एनालिसिस करें। अगर कंपनी की मार्केट वैल्यू, इंस्ट्रिक वैल्यू या फेयर वैल्यू से ज़्यादा है तो गुड अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। लेकिन स्टॉक की मार्केट प्राइस फेयर वैल्यू से कम है तो कंपनी की स्टॉक वैल्यू अंडर वैल्यू है तो इन्वेस्टर के लिए गुड अपॉर्चुनिटी है, तो वो स्टॉक आपको बाय करना है। फंडामेंटल एनालिसिस में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए आपको बहुत सारे फैक्टर्स फॉलो करने चाहिए, जैसे कि इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज, कंपटीशन, प्रोडक्ट रीच एंड एडेप्टेबिलिटी। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रेशियो जानना होगा। फाइनेंशियल रेशियो में क्या है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल रेशियो में एक ईपीएस चेक करना पड़ेगा, पी रेशियो चेक करना पड़ेगा, पीबी रेशियो चेक करना पड़ेगा। ईपीएस क्या है? ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ कंपनी। सेकंड, पी रेशियो जानने के लिए करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, तो आपको पी रेशियो मिल जाएगा। थर्ड, पीबी रेशियो इज इक्वल टू करंट प्राइस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ कंपनी, जिससे आपको पीबी रेशियो मिलेगा। ये तीन फैक्टर बहुत ही जानना आवश्यक है। ये तीन रेशियो अगर आपको आता है तो पक्का आप स्टॉक मार्केट में पैसे बना सकते हो। और कंपनी के तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको जानना होगा। उसमें पहला है डी रेशियो मतलब डेप्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू टोटल डेप्ट ऑफ कंपनी डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी कैपिटल ऑफ कंपनी। और सेकंड है आरओई रेशियो मतलब नेट इनकम ऑफ कंपनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ कंपनी। और थर्ड पॉइंट है कंपनी की अपडेटेड न्यूज़। अगर आपको कंपनी की अपडेटेड न्यूज़ हर रोज़ मिलती है तो आप स्टॉक मार्केट में अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। फंडामेंटली एनालिसिस अगर आप करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, और शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर आप कीजिए। अब मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए बताता हूँ, जो आप 1 या 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। पहला है सन फार्मा, जो फार्मा सेक्टर की कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है। सेकंड है बैंक में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो एसबीआई लीजिए। और स्टील कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो टाटा स्टील बहुत ही बढ़िया कंपनी है। आईटी सेक्टर में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस बहुत ही बढ़िया कंपनी है। पावर सेक्टर में एनटीपीसी अच्छी कंपनी है। और फाइनेंस कंपनी में बजाज फाइनेंस अच्छी कंपनी है। तो ये टिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आपको मेरी चैनल अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।